हैं रिबेलियन इन द फॉरेस्ट, कि किस तरीके से जंगलों में विद्रोह हुए। तो इंडिया के काफ़ी सारे पार्ट्स में और पूरी दुनिया में जो फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ थी ना, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिबेल किया। क्यों रिबेल किया? क्योंकि जो बदलाव उनकी ज़िंदगी में हो रहे थे ना, वो कहीं से मतलब सही नहीं थे। उनको उनके ही जंगलों में से, यानी कि उनके खुद के घरों में उनको परमिशन नहीं थी कि वो जा सकते हैं बाहर, तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी उनकी लाइफ में। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? रिबेल किया। द लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स लाइक सिद्धू एंड कानू इन द संथल परगना। तो संथल परगना यानी कि संथल वाला जो रीजन था, उसमें किसने विद्रोह किया? सिद्धू और कानू ने। बिरसा मुंडा थे छोटा नागपुर प्लेट्यू के, और अल्लूरी सीताराम राजू थे आंध्र प्रदेश के, जिनके बारे में आज भी कहानियाँ सुनाई जाती हैं, गीत गाए जाते हैं, क्योंकि इन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। ऐसे ही रिबेलियन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जो कि हुआ था किंगडम ऑफ बस्तर में 1910 में। द पीपल ऑफ बस्तर, बस्तर के लोगों की कहानी है अब, कि किस तरीके से उन्होंने अत्याचार सहे थे। तो बस्तर इज़ लोकेटेड इन द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड बॉर्डर्स आंध्र प्रदेश। तो बस्तर कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के बिल्कुल सदर्न पार्ट में है, साउथ में नीचे की साइड है, और बॉर्डर लगता है इसका आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र से। सेंट्रल पार्ट जो है बस्तर का, वो एक पठार है, एक प्लेट्यू है, हल्का सा ऊंचा पार्ट है। इस प्लेट्यू के नॉर्थ में छत्तीसगढ़ के प्लेन हैं, और साउथ में गोदावरी नदी के प्लेन्स हैं। प्लेन मतलब समतल भूमि है। जो रिवर इंद्रावती है वो विंड्स अक्रॉस बस्तर ईस्ट टू वेस्ट। तो इसमें जो बस्तर है वो इंद्रावती नदी यहाँ पर बहती है, और काफ़ी अलग अलग कम्युनिटीज़ जो है बस्तर में रहती है, जैसे कि मरिया, मुरिया, गोंड, धुरवा, भरत, भतरा, हलबा। तो बहुत सारे अलग अलग ट्राइब्स यहाँ पर रहते हैं। वो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, उनके अलग अलग कस्टम्स है, कॉमन कस्टम्स और बिलीफ ये लोग शेयर करते हैं। जो बस्तर के लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि ईच विलेज वॉज गिवन इट्स लैंड बाय द अर्थ, मतलब ज़मीन ने, जो धरती माँ है उन्होंने उनको ज़मीन दी है, और इसके बदले में उनको धरती माँ की रक्षा करनी पड़ेगी, उनका ध्यान रखना पड़ेगा। और जो इसी तरह से वो धरती को ऑफरिंग्स देते हैं, जो कि एग्रीकल्चरल फेस्टिवल्स वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। इन एडिशन टू द अर्थ वो रिस्पेक्ट शो करते हैं नदियों को, फॉरेस्ट को और माउंटेन को भी। सिंस जो हर विलेज है उसकी अपनी अपनी बाउंड्री है, क्योंकि बस्तर वाला रीजन काफ़ी बड़ा है, तो अलग अलग उसमें गाँव है, और हर गाँव की अपनी बाउंड्री है। और उसमें जो लोकल लोग हैं उस बाउंड्री में, जैसे कि सपोज करिए ये गांव है, इसमें कई, ये पूरा बस्तर का रीजन है और इस पे कई सारे गांव हैं, तो हर गांव की अपनी अपनी बाउंड्री है, और अपनी अपनी बाउंड्री में लोग अपने पेड़ों का, अपनी ज़मीन का ध्यान रखते हैं। और अगर एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और मान लीजिए एक गांव के लोगों ने दूसरे गांव की लकड़ी ली है, तो वो दूसरे गांव को थोड़ी बहुत फीस पे करता है, जिसको देवसरी, दंड या फिर मान कहा जाता है। और इसलिए जो लोग हैं उस एरिया के, वो अपने गांव की रक्षा करते हैं, और हाउस होल्ड जो है कंट्रीब्यूट करते हैं उन लोगों को, जैसे कि जो एक तरह से मान लीजिए गांव की छोटी छोटी सी वॉचमैन्स हो, तो वो ध्यान रखते हैं अपने गांव के एरिया का, और उनको लोग अनाज दे करके, मतलब एक तरह से उनकी सर्विस के लिए उनको अनाज देते हैं। और हर साल वहाँ पे हेडमैन जो है वो हंटिंग के लिए भी जाते हैं। जो अलग अलग गांव होते हैं, उन गांव के सारे जो हेड्स होते हैं वो मिलते हैं और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोग अपने फॉरेस्ट में करने वाले हैं। तो ये तो पहले हुआ करता था। अब जब अंग्रेज़ आ गए तो क्या हुआ फिर? द फियर्स ऑफ द पीपल। जब कॉलोनियल गवर्नमेंट ने प्रपोज किए कि भाई पूरा जंगल जो है उसका 2/3 हिस्सा तो अंग्रेज़ ही इस्तेमाल करेंगे, और बाकी लोग जो जंगलों में रहने वाले लोग हैं वो जंगल का हिस्सा, जंगल की चीज़ें इस्तेमाल नहीं कर सकते। 1905 में ये चीज़ आ गई थी। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, कि भाई ये लैंड है, इस पे इस वाले लैंड के, जंगल के लैंड एरिया को जलाया, पेड़ों को वो राख मिट्टी में मिलाए और उस पर खेती करी 3-4 साल। फिर उसके बाद आगे बढ़ गए और फिर यहाँ पे पेड़ उगने के लिए छोड़ दिए। कुछ सालों में पीछे वाले एरिया में पेड़ उग जाएंगे, फिर आगे वाला एरिया में वो खेती करेंगे जा करके। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है। तो जो ट्राइबल्स थे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, हंटिंग करते थे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करते थे, मतलब जो जंगल की चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि हनी होता है जंगल में, है ना, और वैक्स होती है, रबर, बहुत सारी चीज़ें होती है, उसको कलेक्ट करते थे और आराम से रहते थे। बट अब ये सब चीज़ें कलेक्ट नहीं कर सकते थे अंग्रेज़ों के वजह से, तो अब बस्तर के लोग काफ़ी ज़्यादा इस वजह से परेशान थे। कुछ विलेजेस जो है उनको रिजर्व्ड फॉरेस्ट में रहने के अधिकार दे दिए गए थे, बट आप
उनको क्या कहा गया, अगर तुम्हें जंगल में रहना है तो हमारे लिए, अंग्रेज़ों के लिए फ्री में काम करना पड़ेगा, कि भाई पेड़ काटने पड़ेंगे और जो भी प्रोडक्ट अंग्रेज़ मांगेंगे वो उन्हें फ्री में प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मतलब लेबर फ्री में देनी पड़ेगी बिना पैसों के, अगर उन्हें जंगल में रहना है तो। सब्सिक्वेंटली कुछ फॉरेस्ट विलेजेस बनाए गए और दूसरे गांव के लोग जो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता था उनको, तो लोग वहाँ से बाहर भी जाने लगे, है ना, बट उनको बिना नोटिस के बाहर नहीं जाने दिया जाता था। तो काफ़ी लंबे समय तक गाँव वाले लोगों ने, या फिर जो जंगलों में लोग रह रहे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब उनसे काफ़ी कर भी वसूल, टैक्सेस भी लेने लगे थे अंग्रेज़, और फ्री लेबर की डिमांड करते थे। इससे क्या हुआ, टेरेबल फेमीन आई, मतलब भूखमरी फैली थी 1899 से 1900 में, और दोबारा से 1907 1908 में जो है भूखमरी फैली, क्योंकि भाई जंगलों से कुछ ले नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, तो खाएंगे क्या, तो भूखमरी बहुत ज़्यादा फैल गई थी, लोग भूखे मर रहे थे। और ये जो रिजर्वेशंस प्रूव टू बी लास्ट स्ट्रॉ, तो भाई कुछ ना कुछ अब क्या किया जाए, जब इतना ज़्यादा परेशान है तो विद्रोह ही तो करेंगे। तो लोगों ने इकट्ठा होना शुरू करा, डिस्कस करना शुरू करा विलेज काउंसिल्स में कि भाई क्या क्या हो रहा है बाज़ार में, और फेस्टिवल्स पे जो हेडमैन होते हैं, प्रीस्ट होते हैं, वो सब इकट्ठा हुए, उन्होंने इनिशिएटिव लिया। द इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय द दुर्वास ऑफ कांगेर फॉरेस्ट, तो कांगेर फॉरेस्ट की जो कम्युनिटी थी दुर्वा, उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि क्या किया जाए। वेयर रिजर्वेशन फर्स्ट टुक प्लेस, जहाँ पे सबसे पहले ये सब कुछ हुआ था। ऑल्दो देयर वाज नो सिंगल लीडर, मैनी पीपल स्पोक ऑफ गुंडाधुर फ्रॉम विलेज निथाहर एज एन इम्पॉर्टेंट फिगर इन द मूवमेंट, तो गुंडाधुर काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर थे इस मूवमेंट के। इन 1910 मैंगो बाउंड्स, अ लंप ऑफ अर्थ, चिलीज एंड एरोज बिगन सर्कुलेटिंग बिटवीन द विलेजेस, तो मिर्ची और मिट्टी, एरोज़, ये गांव-गांव में भेजने लगे लोग अपने मैसेजेस के थ्रू। और एक्चुअली ये मैसेजेस थे जो इनवाइट करते थे विलेजर्स को कि भाई आप आइए और अंग्रेज़ों के खिलाफ हमारे साथ विद्रोह करिए। हर विलेज जो है कंट्रीब्यूट करता था रिबेलियन के एक्सपेंसेस में, जो रिबेलियन विद्रोह किया जा रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ, गाँव के सारे लोग उसमें कंट्रीब्यूट करते थे। बाज़ारों को लूटा जाता था, जो ऑफिशियल्स के घर थे, ट्रेडर्स जो व्यापारी थे, स्कूल, पुलिस स्टेशन, इनको या तो जलाया जाता था, इनको लूटा जाता था, और जो ग्रेन इनसे मतलब लूटा चीज़ें जाती थी वो रीडिस्ट्रीब्यूट सब में कर दिया जाता था, सबको दे दिया जाता था, सारे ट्राइबल लोगों को। मोस्ट ऑफ दोज हु वर अटैक्ड वर इन सम वे एसोसिएटेड विद द कॉलोनियल स्टेट एंड इट्स ऑप्रेसिव लॉस, तो जिनको भी लूटा जा रहा था, जिन पे भी ये ट्राइबल्स लोग लूट रहे थे चीज़ें, वो अंग्रेज़ों से जुड़ी थी, क्योंकि अंग्रेज़ों ने बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स को परेशान कर रखा था। विलियम वार्ड जो एक मिशनरी था, उसने ऑब्जर्व किया इवेंट्स को और लिखा, फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस केम स्ट्रीमिंग इनटू जगदालपुर पुलिस, मर्चेंट, फॉरेस्ट पियोन, स्कूल मास्टर एंड इमिग्रेंट्स, तो हर तरफ से ये लोग जो है सब पर अटैक कर रहे थे जो भी ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए थे। कैसे नहीं करते, इतना ज़्यादा परेशान कर रखा था ब्रिटिशर्स ने। तो यही कहानियाँ इसमें बताई गई हैं, किस तरीके से कि ब्रिटिशर्स इन लोगों को परेशान कर रहे थे, ट्राइबल्स को, इनकी ज़िंदगी में कैसे दिक्कतें खड़ी कर रहे थे। तो भाई अब ये सब हुआ, अटैक वटैक करना शुरू करा ट्राइबल्स ने, तो ब्रिटिशर्स कौन से चुप बैठने वाले थे, तो ब्रिटिशर्स ने ट्रूप्स भेज दिए इस रिबेलियन को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए, मतलब आर्मी भेज दी। आदिवासी लीडर्स ने सोचा कि नेगोशिएट कर लें, कि भाई कुछ बीच का रास्ता निकालें, पर ब्रिटिशर्स ने जो है वो तो माने नहीं। उन्होंने जो भी इन लोग के कैंप्स थे, ट्राइबल्स जहाँ पे इकट्ठा होते थे लड़ने के लिए, उन सब कुछ जलाना शुरू कर दिया। और आफ्टर दैट दे मार्च थ्रू द विलेजेस फ्लॉगिंग एंड पनिशिंग, तो फिर इन्होंने जो विद्रोह कर रहे थे उनको, उनके कैंप वैम्प जला दिए, उनको मार दिया। फिर ये गांव में गए, गांव में लोगों को जा के ढूंढा कि कौन कौन इनके साथ मिले हुए थे, रिबेल्स के साथ जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ रहे थे। और ये इस तरीके की भी हरकतें करते थे कि अपने घोड़ों के पीछे बांध देते थे उन लोगों को जो इनके खिलाफ विद्रोह करते थे, और घसीटते हुए ले करके चले जाते थे। तो काफ़ी सारे लोग तो जंगलों में भी भाग गए। इट टुक लगभग 3 महीने लगे फरवरी से मई तक ब्रिटिश को दोबारा से पूरा कंट्रोल अपने हाथों में लेने के लिए। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर, तो गुंडाधुर जो इनके लीडर थे अंग्रेज उन्हें नहीं पकड़ पाए। इन अ मेजर विक्ट्री फॉर द रिबल्स, work on reservation was temporarily suspended and the area to be reserved was reduced to roughly half of the plant before 1910। तो भाई एक फ़ायदा तो यही हुआ कि पहले 2/3 ऑफ द लैंड को भाई अंग्रेज सोच रहे थे कि रिजर्व फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, बट अब जो ये पूरा का पूरा मूवमेंट हुआ, इससे सिर्फ आधा ही फॉरेस्ट अंग्रेज़ों ने रिजर्व किया कि भाई इसमें अंग्रेज़ अपनी मर्जी से काम करेंगे, बाकी ट्राइबल्स को मिल गया था आधा फॉरेस्ट। तो द स्टोरी ऑफ द फॉरेस्ट एंड द पीपल ऑफ बस्टर डू नॉट एंड देयर, तो ये जंगल जो फॉरेस्ट की स्टोरी है